इस समय हम प्रयागराज में हैं। प्रयागराज के लोक सेवा आयोग के पास छात्रों का आंदोलन चल रहा है। इनकी मांग है कि लोक सेवा आयोग के द्वारा जो कहा गया है कि 2 दिवसीय परीक्षा कराई जाएगी, तो छात्र इनका विरोध कर रहे हैं। कहीं ना कहीं छात्रों में आक्रोश है इस बात को लेकर कि जो दो दिवसीय परीक्षा होगी उसको एक दिन में ही निपटाया जाए, वो उसके लिए छात्र तैयार नहीं है और लामबंद है और आज यहाँ पर आंदोलन कर रहा है। किस तरह का आपका यहाँ पे? हम लोग जो है यूपी पीसीएस की पिछले 2-3 वर्षों से तैयारी कर रहे हैं। सब कुछ सही चल रहा था। 2 वर्षों से लगातार परीक्षा हो रही थी। एक ही शिफ्ट में पेपर हो रहा था, एक ही दिन पेपर हो रहा था। सबका एक ही रिजल्ट, एक ही आधार पर रिजल्ट आता था। लेकिन बीच में एक आरओ की परीक्षा हुई, वो लीक हो गया। उसके बाद से आज लगभग साल भर होने वाले हैं, कोई भी परीक्षा यूपी पीसीएस करा नहीं पा रहा है। हर महीने डेट देता है, इस महीने पीसीएस प्रीलिम्स होगा और हम लोग 1.5 साल से प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं। बताइए, अब ये कह रहे हैं, अब इनको जो है कह रहे हैं कि अब पेपर जो है 2 शिफ्ट में कराएंगे। एक शिफ्ट में हम पेपर नहीं करा पाएंगे और कह रहे हैं 41 जिलों में पेपर कराएंगे। बताइए, हमारे पास कुल 75 जिले हैं, तो 41 जिलों में पेपर क्यों होगा? 75 जिलों में डीएम नहीं है, 75 जिलों में पुलिस प्रशासन नहीं है। का विरोध है। ये सब बताइए, क्या कहना है आपका? हमारा देखिए सीधी सी बात है, हमारा नॉर्मलाइजेशन का विरोध है और आप आर्टिकल 14 का वायलेंस ऑलरेडी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का रिसेंटली स्टेटमेंट आया इस संदर्भ में कि जो है नोटिफिकेशन निकलने के मिड में आप किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं और वो आप बार बार कर रहे हैं। हमारी यही मांग है कि आप 1 शिफ्ट 1 डे एग्जाम लीजिए, चाहे वो आरओ हो, चाहे यूपी पीसीएस हो। और अगर आपको 7-8 दिसंबर को परीक्षा करवाना ही था तो फिर 26-27 की परीक्षा आपने कैंसिल क्यों कर दी? किस आधार पे आपने कैंसिल किया? आपने नोटिफिकेशन में दिया 51 जिलों में हम परीक्षा जो है करवाने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपने 41 का नोटिफिकेशन निकाला फिर से कि हमारे 41 जनपद ही हामी भर रहे परीक्षा। क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? मेरी बस एक बात है कि जो इतना विरोध प्रदर्शन इस बात को लेकर है कि आप आयोग जो मतलब इतनी बड़ी संस्थान है, अपने आप को संवैधानिक स्वतंत्र रूप से कहता है, उसको ये चाहिए था कि हम सारे बच्चों से, जो कि हम लोग इसमें स्टेक होल्डर हैं, कि ये व्यवस्थाएं जो परीक्षा की है वो हमारे लिए हैं और हम ही प्रशासन में जाके यही सेवा देंगे। लेकिन हमसे ही नहीं पूछ रहे हैं कि आपके लिए जो हम प्रक्रिया बना रहे हैं वो कैसी है। कम से कम एक बार हमसे पूछना तो चाहिए। नॉर्मलाइजेशन मतलब आप ये समझिए कि जो मेहनती, कौन सा प्रश्न कठिन है, कौन सा प्रश्न सरल है, किस बेस पे नॉर्मलाइजेशन करेंगे, किस क्वेश्चन पे करेंगे, ये हिस्ट्री में कौन सा तय करेगा कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था, कि नेहरू जी का जन्म कब हुआ था? है कि ये सरल है? ये इसमें कौन से टीचर ये बताएंगे कि गांधी जी का जन्म सरल है, नेहरू जी का जन्म इजी है? इस पे किस बेस पे आप मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ये आप कहाँ से ले आए? प्लस नॉर्मलाइजेशन ऐसे ये एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है। तो यहाँ पे तमाम छात्र हैं और वो बता रहे हैं अपनी समस्याओं को लेकर किस तरह से। यहाँ पर हम कुछ महिला यहाँ पे छात्र हैं, उनसे भी पूछेंगे कि किस तरह से यहाँ पे ये परेशान है और किस मांग को लेकर आज यहाँ पर पहुंचे। किस मांग को लेकर आज आप यहाँ पे क्या चाहते हैं आप लोग सेवा आयोग से? हम लोग आयोग से चाहते हैं कि 1 शिफ्ट में एग्जाम हो, जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन हो सकता है तो 1 शिफ्ट में एग्जाम क्यों नहीं हो सकता है, तो उसको कराना चाहिए। क्या कहना है आपका? 1 शिफ्ट में एग्जाम चाहिए, क्योंकि ये बहुत गलत तरीके से हो रहा है और इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा तो बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। और भले ही देर हो जाए लेकिन एग्जाम सही तरीके से, निष्पक्षता बहुत जरूरी है, वो होना चाहिए। तो जिस तरह से यहाँ पे जो छात्र हैं वो बता रहे हैं कि जैसे देश में एक साथ ही एक जगह का चुनाव हो जाता है, वैसे ही यहाँ पर जो परीक्षा है वो क्यों नहीं हो सकती। तमाम छात्र हैं, क्या आप मांगे हैं आप लोग यहाँ पर? एक शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन के विरोध में है, क्योंकि परीक्षा एक ही शिफ्ट में होनी चाहिए और ये मान नहीं रहे हैं। ये करा रहे हैं 2 दिन में परीक्षा करें, इसको हटाने के लिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। क्या करेंगे आप लोग आगे अनवरत जारी रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। क्या करेंगे अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आगे क्या करना है? धरना अनवरत जारी रहेगा। तो ये जो छात्र है इनकी मांगे हैं कि ये जो परीक्षा है वो एक ही बार में करा ली जाए और अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो छात्र लामबंद रहेंगे और यहाँ पर आंदोलन करने के लिए बाध्य रहेंगे। संगम नगरी प्रयागराज से पंकज चौधरी, न्यूज़ 24।